अभिलेख से चयन करो, मेरिट में है नियुक्ति दो, मेरिट में है नियुक्ति दो। सबसे पहला सवाल कि आज कितने दिन हो गए हैं और अपना परिचय दीजिए। आज 29वां दिन है। मैं आगरा से आया हूँ। विकास का नाम है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है मुझे। हम लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं। इसमें से सभी लोग जितने भी छात्र हैं सबके सब चयनित हैं। सबको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है। कुछ लोग कुछ दिनों तक अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं। उसके बाद 4 तारीख को एक जियो आया जिसमें इन्होंने सबको निरस्त कर दिया। मतलब कुछ त्रुटि को तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण हम लोगों को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इनसे मिले थे, हम लोगों ने कुछ दिनों तक यहाँ पे धरना न दिया था, तो इन्होंने हम लोगों की सुनी। ऐसा नहीं कि ये लोग हम लोगों का काम नहीं करते। सबसे पहला तो इन्होंने हम लोगों का निरस्तीकरण हटवा दिया। इसके लिए हम मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। शासन प्रशासन का शुक्रगुजार है कि हम लोगों को निरस्त होने से बचा लिए। लेकिन उसके बाद से ये चीज़ें 10 तारीख को हुई थी। 10 तारीख के बाद से लेकर के आज तक उसके बाद एक भी स्टेप आगे होता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ डाटा मंगवाने का खेल हो रहा है, जबकि डाटा भी मंगवाने की डेट 21 तारीख लास्ट डेट थी। 21 तारीख हो जाने के बाद भी यहाँ से 15 दिनों का समय हो चुका है। तब भी हम लोगों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है यही हमें पता नहीं चल पा रहा है। जी, इस दिनों में आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आपकी बात पहुँची है? देखिए, पहुंचाने की बात अगर योगी जी तक हम लोग ठीक से ना पहुंच पाए, लेकिन बाकी सभी शिक्षा मंत्री विजय किरण सर और रेणुका मैम, सभी जितने भी निदेशक सर, विक्रम सर और विक्रम बहादुर सर, सबके पास हमने कोशिश की है पहुंचाने की। और कुछ मिले भी हैं, लेकिन कहीं से ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि हम लोग यहाँ से अपने अपने घर जा सकें। हमारे यहाँ पे ये सिर्फ हम लोगों की संख्या देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि एक एक कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ उनकी पूरी फैमिली है। अगर हम लोग यहाँ पे 100 लोग हैं तो ये 600 लोग हो गए। ये सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं उनकी, ये कि 100 लोग हैं, और धीरे धीरे बीमार हो करके इन लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो पा रहे हैं। अब झेलना मुश्किल हो पा रहा है। ना तो इन लोगों की तरफ से लिखित में आश्वासन आ रहा है, ना तो मौखिक में आश्वासन आ रहा है। जाने पे बात करने के पे कोई आश्वासन दिए बिना, कोई बात किए बिना, एक सिंगल वर्ड निकाले बिना हम लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि अब कब तक ये चीज़ें चलेगी, इसका अंत क्या है। अभी तक 29 दिन आपके हुए हैं, इसमें आप लोगों ने जो आगे अपनी बात पहुंचाई है, जी, उसमें कुछ भी काम आगे कुछ बढ़ता नजर आया? जब भी जाते हैं हर बार 2 से 3 दिनों का समय दे दिया जाता है कि आपका डाटा आ गया है, फीडिंग हो गया है, भेज दिया गया है, शासन के पास है, प्रशासन के पास है। 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते ये चीज़ें, आज भी जब सुबह हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि चल रहा है आपका काम 2-3 दिन। आज मंत्री जी से भी मुलाकात हुई, कहे कि संज्ञान में है। निदेशक महोदय से बात हुई, वही करे 2-3 दिन। तो ये 2-3 दिन का एंड क्या है, ये कोई एक समय तो बता दें। हम लोग इन चीज़ों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कम से कम हम लोग घर चले जाए। इस ठंड का मौसम में भी हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे जिस तरीके से जी, आपका जो पुलिस करने का जिस तरीके से बात सरकार कर, देखिए, यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से पहले का कोई अनुभव नहीं है, या फिर हम लोगों में कोई पार्टी को लेकर के सपोर्टिव तरीके से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग को जैसी जैसी चीज़ें समझ में आती चली जा रही हैं, हम करते चले जा रहे हैं। हम लोग सरकार से, विधायक जी से, मंत्रियों जी से मिलने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कल भी गए थे और भाजपा कार्यालय, वहाँ भी उन्हें हमने प्रत्यावेदन दिया था। उससे पहले भी हम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से हम मिले थे। उन्होंने कहा था ठीक है, आपकी बात पहुँचा दी जाएगी, लेकिन कह तो देते हैं पहुँचा दी जाएगी, लेकिन उसका कुछ असर होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है हम लोग। नहीं, उन पर पूरा विश्वास है। विश्वास से तभी तो उन्होंने हम लोगों को निरस्तीकरण को रोक करके उस पर विचार के लिए उन्होंने एक दूसरी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी थी। पर यह है कि बाद में अगर ये अन्याय में बदल जाए, इतनी देर हो जाए कि अन्याय जैसा ही लगने लगे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप अपने न्याय की प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज़ बढ़ाएं। आपके पास तो बहुत सारे यंत्र है, बहुत सारे तंत्र है, और डिजिटल इंडिया है, मोदी जी बहुत दिनों से कर रखे हैं। तो इन सब चीज़ों में हम 800 अभ्यर्थियों के लिए इतना डिले नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से उनके शासन प्रशासन में कहीं कमी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, यही उनसे गुजारिश करेंगे।